नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं और हम भी लग रहे हैं अपने काम में। और सभी होता ही है, काम तो खैर ख़त्म होता ही नहीं, कभी भी चलता ही रहता है कुछ ना कुछ। कहते हैं जीवन ख़त्म हो जाता है पर काम नहीं ख़त्म होता। तो बस मम्मी गई है उधर मामा जी के वहाँ पे अपनी ड्यूटी निभाने। हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, कर रहे हैं घर का काम धाम जैसे हो रहा है हमसे। और इधर वो लाइट आई थी, अभी अभी आई है लाइट। 10 बजे आती है हमारे यहाँ पे लाइट। तो मैं कहा चलो घास काट लेते हैं, क्योंकि फिर मैं बोल रही थी, मैं कहा इन्हें नहला देंगे गाय को, कई दिन हो गए नहलाए हुए। और मौसम का कोई भरोसा नहीं है कि कब चेंज हो जाए मौसम। और मतलब अभी तो धूप आ रही है अच्छी, और सुबह सुबह हो रहा था मौसम ऐसा ही गंदा सा लग रहा था कि आज तो शायद ना निकले धूप, क्योंकि जो धुंध है अंदर घरों तक आ गई थी, कमरों तक घुस गई थी। तो इस वजह से फिर खैर हो गए सूर्यदेव प्रकट, क्योंकि धूप अभी थोड़े मतलब 1 या 2 घंटा रहेगी यहाँ पे और फिर धूप चली जाएगी। और लाइट का भी ये है कि घास कट जाएगा और जो गरम गरम पानी निकलता है ना, उसमें गाय को नहला देंगे तो उनको इतनी ठंड भी नहीं लगेगी। और ये घास काटने का रीज़न ये भी है, क्योंकि जब घास काटते हैं ना, पहले नहला भी लेते, फिर यहाँ पे गिल्ला गिल्ला हो जाता है, तो फिर ये जो हम घास काटेंगे इधर चिपक जाता है फर्श पे, फिर और भी मतलब सूखता नहीं जल्दी सी। तो इस वजह से घास काटने का रीज़न सबसे पहले यही है। और वैसे भी मम्मी बोल के गई थी कि मतलब दोनों मत काटने लग जाइए घास, क्योंकि इसका मशीन का आजकल ऐसा ही हो रहा है, कभी चलते चलते बंद हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है इसमें। तो होता ही है, देखो बड़ों को चिंता होती है अपने बच्चों की। तो इधर मैं कहा बोला था अभी इन्होंने कि टेंशन फ्री होके जाओ, तो मम्मी जाते जाते ये करना वो करना ऐसे करना वैसे करना, तो ऐसे बोल के गई थी। तो इधर मैं लग रही हूँ झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि सारा साफ़ होएगा ये। और जैसे नहीं नहलाना होता तो जैसी सूखी सूखी पाती होती है उसको कर देते हैं उधर, उसके नीचे जो खोर है ये इसके नीचे कर देते हैं। तो आज नहलाना है तो सूखी सूखी मैं इधर कर दूँगी, इधर गाय जो छोटी ये बछिया बनती है इधर मशीन के पीछे, इसको इसके पीछे कर दूँगी मैं। और एक एक काम खैर घट ही रहा है, घास कट गया अभी। वैसे तो घास इस टाइम ही कटता था 2 या ढाई बजे के करीब, क्योंकि थोड़ा पड़ा होता था उसको कर देते थे और फिर बाद में ही कटता था। मैं कहा चलो ये काम भी ख़त्म हुआ और बस मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और झाड़ू लगा के बर्तन वर्तन मैंने कुछ नहीं साफ़ किए, मतलब सबसे पहले बस झाड़ू लगाई है अंदर कमरों में। और कमरों में पता है सुबह के टाइम कितना, कमरों में बाहर के एरिया में भी कितना कुछ फैला है पड़ा होता है। तो बस झाड़ू लग गई तो मतलब साफ़ सुथरा लग रहा है। किचन तो सारे सिंक सॉरी बर्तन तो सारे सिंक में भरे रखे हैं। और देखो कितने सारे होते ही हैं बर्तन, तो खैर पूरा दिन ही होते हैं, साफ़ करते रहो। जिस चीज़ से बचते हैं ना ठंड में, उसी में बार बार हाथ डालना पड़ता है पानी में। मतलब पानी इतना ठंडा होता है ना, तो सोच समझ के पानी में जब मैं तो ये मतलब थोड़े से इकट्ठे हो जाते हैं ना बर्तन तब साफ़ करती हूँ। ये नहीं कि 2-2 4-4 बर्तन हुए तो उनको इकट्ठा हो गया, क्योंकि दिन में होते ही रहते हैं बर्तन, पूरा दिन बर्तन होते ही रहते हैं। और बस इधर लग रही हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए। और कुछ तो कर ही दिए थे मैंने, ये पूरी ये जो टोकरा है हमारा तो ये कर दिया था साफ़। और उधर वे मतलब पति देव लगे हैं गाय माता को नहलाने, तो वैसे तो बोल रहे थे कि तू नहला दे, मैं कहा आप नहला दो, क्योंकि मेरा और बहुत काम रहता है बाकी सारा, क्योंकि टाइम बहुत लगता है। और वैसे तो नहला देते हैं, ये नहला रहे थे अभी तक, तो अभी वे नहलाने पे लग रहे हैं। और देखो मैं भी अपने काम में लगी रही हूँ, ये नहीं कि मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। तो मैंने वीडियो नहीं दिखाई इसलिए क्योंकि कपड़े वपड़े सारे मतलब इनका क्या होता है कि लोअर वगैरह सब निकाल के तब गाय माता को नहलाते हैं, ये कहते हैं कि कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो और कुछ इनको ज़्यादा वीडियो में आना पसंद भी नहीं है, कि मतलब वीडियो में आना, देखा होगा आपने अधिकतर कि मतलब बहुत मुश्किल से आते हैं वीडियो में। तो मैं भी नहीं ज़्यादा वो करती, क्योंकि फिर गुस्सा करते हैं तो इसका क्या फ़ायदा। तो इधर मैं ये हारी ऐसी हो रही थी, इसको लीप रही हूँ हारी को। और यहाँ पे आप सोचोगे इतना गंदा कर दिया, तो मुझे फ़र्श धोना है ये। और वैसे भी गंदा तो हो ही जाता है जब ये पोछा वगैरह लगाते हैं मिट्टी का। और मिट्टी इतनी अच्छी है ये बिल्कुल वाइट वाइट, अभी मम्मी ने इकट्ठी की हुई है ला के बाहर से चीकनी मिट्टी है, बिल्कुल चीकनी भी है और बिल्कुल वाइट भी है, मतलब सूख के ऐसी हो जाती है बिल्कुल जैसे खड़िया होती है ना, बिल्कुल वाइट वाइट ऐसी हो जाती है। और देख के भी मन खुश हो जाता है, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद चूल्हा
बिल्कुल वाइट वाइट हो जाता है। और जी बस चूल्हा लीप दिया है। और पानी मैं अभी नहीं रखूँगी क्योंकि अभी पापा जी के आने में टाइम है, तो पानी बाद में रखूँगी मैं। और इधर इन्होंने नहला दिया था गाय माता को। और बस मैंने बोला मैं कहा पाइप मत खोलो क्योंकि मुझे धोना है फर्श। और देखो कितनी भी कोशिश कर लो, वैसे तो मैं रोज़ पोछा लगाती हूँ यहाँ पे गाय के पीछे, क्योंकि जैसे हम भी आ रहे जा रहे होते हैं तो गोबर के पैर हो ही जाता है गंदा। यहाँ पे ये जो हमारा गेट है वहाँ तक का एरिया तो बहुत मतलब ज़्यादा ही होता है गोबर का, पाँव पाँव से हो ही रहते हैं। तो डेली पोछा लगाती हूँ मैं, फिर भी पोछे से इतनी सफाई नहीं हो पाती। बस वही बात है कि धुल देती हूँ आज फर्श को, फिर पता नहीं कब मौका मिले धुलने का। तो इधर मैं यहाँ पे उससे ब्रश से ही साफ़ करती हूँ क्योंकि वैसे रड़के वगैरह से साफ़ नहीं हो पाता अच्छे से। और पानी भी रख दिया उधर मैंने पापा जी का। और कपड़े कपड़े ये अंदर खिसका दिए सारे, इधर से चप्पले जूते वगैरह सब रख दिए मैंने। तो बाहर का एरिया बिल्कुल कर दिया है साफ़, तो फटाफट धुल जाएगा। और उधर मशीन के पीछे पहले तो सॉरी मशीन के पीछे पहले तो मैं सोच रही थी क्योंकि इनने बड़ी बच्चियाँ ने उधर ही बाथरूम कर दी थी, गिल्ला गिल्ला हो रखा था। मैं कहा चलो थोड़ा सा एरिया धो दूँगी जहाँ तक इसने बाथरूम की हुई थी। फिर मेरे मन में आया मैं कहा चलो धो ही देती हूँ पूरे को मशीन के पीछे जहाँ पे ये बच्चियाँ बनती है। तो मैंने उधर से भी धो दिया है, पीछे से भी देखो दिखाई दे रहा है। वहाँ पे पहले घास को थोड़ा उधर पीछे को करके, और वो कुट्टी थी जो सूखी हुई रखी थी मैंने उधर, उसको भी भरा। काम तो खैर थोड़ा बढ़ा, पर वो होता है ना कि जो सेटिस्फेक्शन होता है वो हो जाता है जब साफ़ सुथरा लगता है बिल्कुल, बस वही है। और देखो कितना मतलब दिख रहा था बिल्कुल साफ़ सुथरा, और इतनी गंदगी निकल के आती है ना, बहुत ज़्यादा गंदगी निकल के आती है। देख लो आप भी कितना गंद आ रहा है। और ये इधर मतलब जब मैं इधर का एरिया धो रही थी तो इन्होंने बोला कि यहाँ पे नहीं सूखेगा नहीं, क्योंकि अगर गर्मी होती है तो फ़ैन चला देती है। तो फ़ैन भी नहीं चला सकते क्योंकि इनको ठंड लग जाएगी। तो मैंने बोला ये जिम्मेदारी मेरी है, जब मैं गीला कर रही हूँ तो सुखाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो मैं पोछा लेके जो जिससे बाहर में पोछा लगाती हूँ उससे, जो मतलब वैसे तो मैंने 2-3 बार यहाँ पे झाड़ू लगाई है जिससे पानी जो ज़्यादा पानी था वो निकल गया। और ईंटें हैं ना यहाँ पे, ईंटों की जो दरारें होती हैं उसमें भर जाता है पानी, तो वो मैं पोछे से साफ़ कर रही हूँ। मतलब पोछा वो गिल्ला निचोड़ निचोड़ के पूरा पानी मैंने जो दरारों में भरा हुआ था सारा पानी मैंने साफ़ कर दिया। मैं कहा जी लो देखो हो गया पानी भी, मतलब धीरे धीरे सूखेगा तो खैर धीरे ही, पर जो पानी है हवा लग के सूख ही जाएगा। ये जो पानी है वो मैंने निकाल दिया है। और फिर मैं लगी हूँ इधर कपड़े धोने के लिए, बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह है तो उनको धुल देती हूँ। और बाकी अभी पापा जी भी नहीं आए हैं अभी तक, और हम लग रहे हैं अपने अपने काम में सब। और इधर पतिदेव भी कुछ कर रहे हैं, गाय माता को नहला के तो ऊपर गए हैं, ऊपर शायद कुछ कर रहे हैं अभी। और मैं लग रही हूँ कपड़े धोने के लिए, तो मैं कहा चलो आज नीचे ही धो लेती हूँ कपड़े, क्योंकि गिल्ले गिल्ले से कपड़े हो रहे थे। मैं कहा चलो यहीं पे धो लेंगी, और यहीं पे पानी वानी ये जो है मोटर वगैरह चला के या ऐसे ही, तो मैं कपड़ों में पानी भी यहीं पे निकाल दूँगी। और कुछ धूप का भी रीज़न है क्योंकि कपड़े गिल्ले हो गए थे ना, तो मैं कहा धूप सी भी लग रही है। और अंदर बाथरूम में धोते हैं तो बाथरूम में तो खैर धूप आती ही नहीं क्योंकि इस साइड है दूसरी साइड बाथरूम, तो ज़्यादा तो यही रीज़न था कि धूप लगती रहेगी यहाँ पे। कपड़े मतलब जैसे हम पानी का काम करते रहते हैं ना, तो तब तक तो कुछ नहीं होता, कपड़े गिल्ले हो चाहे कुछ हो, तो जब कपड़े मतलब पानी का काम करना छोड़ देते हैं ना और फिर और अलग से काम करने लगते हैं
तो कपड़े जब पता चलता है कि हाँ कपड़े गीले हो रहे हैं और ठंडा ठंडा लगता है तब होता है। बस यही रीज़न था कि मैं यहाँ पे कपड़े धो रही हूँ नीचे। और फिर कपड़े वपड़े फैला के पोछा पोछा तो खैर लग ही गया था। कपड़े फैला के और नहा के और अपने भी कपड़े धो के, क्योंकि ये भी नहाए थे। कुछ तो मैंने नीचे ही धुल दिए थे। इनका क्या होता है कि ये सबसे लास्ट में नहाते हैं, इनके कपड़े रह ही जाते हैं, अगले दिन धुलते हैं। तो मैंने कहा आज मैं कहा चलो नहा लो, क्योंकि कुछ कपड़े तो मैंने धुल दिए थे पहले ही और कुछ बाद में धुले हैं इनके और अपने। और पापा जी अभी तक भी नहीं आए और इधर लग रही हूँ मैं खाना बनाने की तैयारी में। आलू और शिमला मिर्च। तो बच्चों को तो पता नहीं, मतलब खाएंगे तो हमें, पर ऐसे ही नाक मुँह सिकोड़ के खाएंगे। बच्चों का बहुत मुश्किल होता है खिलाना। ये जो होती है सब्जियां, हरी सब्जियां बहुत मुश्किल से खाते हैं। तो ये बड़े वाला कुकर मैंने इसलिए चढ़ाया, अभी कहोगे तो 3-4 बंदे हैं, कुकर इतना बड़ा चढ़ा लिया, क्योंकि छोटे वाले कुकर में कुछ हो रखा है। तो मैं कहा चलो ये ही चढ़ा लेते हैं, सब्जी तो बनानी है। और अभी टाइम हुआ है 1 बजे हैं और अभी अभी मैंने लगाया है तड़का सब्जी में। और काम खैर लगभग हो ही गया सारा। और ये देखो इधर पतिदेव अमरूद खा रहे, जो कि इन्हें ना पसंद है वीडियो में दिखाना। और ये भी बैठ गए धूप के रहते रहते। और इधर से भी सूख ही गया, थोड़ा बहुत रहता है, शाम तक सूख ही जाएगा जब तक इनका बंधने का नंबर आएगा। बस यहाँ है गिल्ला थोड़ा थोड़ा, क्योंकि यहाँ मैंने बाद में धोया था, घास खा रही थी तो इस वजह से बाद में धुला था यहाँ से। और अभी पापा जी नहीं आए हैं, नहाएंगे फिर आके। बच्चा पार्टी भी नहीं आए, तो तब तक खैर खाना वाना सब हो ही जाएगा। अभी आटा लगा दूंगी मैं और फिर जब आएंगे रोटी बना दूंगी। पापा जी की तो दावत है आज। वैसे इधर सब्जी में तड़का वड़का लगा के आटा बना के फिर मैं आई ऊपर। मुझे याद आया कुछ कि हाँ जैसे आटा बनाने लगी कि हाँ चलो आटा भी थोड़ा ही रह रहा है, तो चलो आटा वो जो अनाज वगैरह है उसको धूप में डाल देते हैं, क्योंकि धूप निकल रही है तो धूप में डाल देंगे तो अच्छा वो होता है। वैसे तो सूखा रखा है वो, वैसे तो एक हाड़ा नीचे भी रखा है, 2 ऊपर रखे हैं, पर बात ये है कि नीचे धूप नहीं आती इस टाइम तक। मतलब बाहर के एरिया में जहाँ पे खाट बिछती है ना, वहाँ पे धूप नहीं आती इतनी जल्दी। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा रहेगी धूप, या 1.5-2 घंटा इतना ही रहेगी। और फिर ये भी होता है जैसे नीचे धूप आती है ना, तो नीचे धूप में हम भी बैठ जाते हैं। तो इसी वजह से पहले मेरे याद नहीं आया, अब तो टाइम भी काफ़ी हो रहा है, कहना आधा दिन तो जा ही लिया। आधा क्या 12 बजे और दिन गया, यही होता है ना। तो 12 से तो अभी काफ़ी टाइम हो रहा है। तो चलो जो भी है, जो भी धूप लगेगी यहाँ पे, ये तो है कि अच्छी धूप लग रही है और हवा भी अच्छी चल रही है। मतलब कपड़े भी जब मैं ऊपर आई ना, सारे कपड़े सारे तो खैर थे नहीं, आधे कपड़े नीचे गिरे हुए थे, तो मैंने फटाफट उनको रख के, और ये पल्ली वगैरह सब नीचे से लेके आई हूँ मैं ये। और ये अपने में चावल भी उठा के ले आई, तो जैसे आज हाड़ा जाएगा ना, तो उसके साथ साथ ये चावल भी चले जाएंगे। और ये जैसे मतलब ये देख रहे थे, कल देखे थे इन्होंने चावल को, इतने से चावल। और अभी आई हूँ मैं ऊपर चाय लेके। अभी चाय बनाई है पापा जी को इनको दे के आ गई। और मुझे सूट में वो करनी है, इसमें अभी पीछे से पहन के गई थी मैं, तो इसमें फिटिंग लगानी है। तब तो मैं ऐसे ही पहन के चली गई थी जल्दबाजी में। और अभी आई हूँ मैं, 4 बज रहे हैं, तो 5 बजे तक होएगा दूध का टाइम। तो वैसे तब तक देखती हूँ, इसमें फिटिंग विटिंग लगानी है। एक सूट और है, उसमें भी थोड़ी सी फिटिंग लगानी है, तो हो ही जाएगा धीरे धीरे करके। ऐसे ही टाइम निकालना पड़ता है, ये तो है नहीं कि स्पेशल इसके लिए ही बैठ जाओ। अभी थोड़ा टाइम मिला है तो अभी इसको कर लेते हैं, और साथ साथ चाय भी पी लेते हैं, गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। और सर्दियों में यही होता है, इतनी तो पीते नहीं खैर, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार होती है, कम से कम 1 बार बस इतना ही है, क्योंकि सुबह को तो होती है चाय। चाहे कुछ भी हो जाए, सुबह को चाय चाहिए ही चाहिए। और बस इस टाइम कभी हो जाता है, कभी नहीं होता। और होता है मतलब किसी किसी का कि लगातार हर 1 घंटे में चाय चाहिए चाय चाहिए, तो इतना तो कुछ है नहीं। और अभी सूर्य देवता भी हैं खैर ठीक ठाक, और
अनाज पड़ा है, अभी चावल पड़े हैं, तो इनको अभी आ रही है थोड़ी थोड़ी धूप, तो थोड़ी देर में इनको भी डाल लूँगी मैं और फिर नीचे पहुँचाना है इकट्ठा। और जी आप कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और अदरक वाली चाय किस किस को पसंद है ये भी बताना। मेरी फेवरेट अदरक वाली चाय जो कि मम्मी को पसंद नहीं और सभी को पसंद है घर में। और जी बस खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय। और रजाई में छुपे रहिए ठंड हो रही है आजकल बहुत ज़्यादा। बाय बाय।